नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी साहित्य संगम धाम में। तो हमारा आदिकाल चल रहा है अभी। आज हमको पढ़ना है रास या जैन साहित्य। इससे पिछली वीडियो में हमने पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में विद्वानों के क्या मत रहे हैं उसको पढ़ा था और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियो ना देखी हो उसको ज़रूर देखिएगा। प्रश्न बनते हैं। आलोचकों के कथनों से आजकल बहुत प्रश्न बन रहे हैं। MPPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी, उसमें भी बहुत सारे स्टेटमेंट पूछे गए थे, तो ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आज रास या जैन साहित्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो रास या जैन साहित्य परिभाषा है इसकी। 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे रास या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। रास साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गायन किया जाता है ना। तो ये क्या है, जो रास या जैन साहित्य है ये क्या है, इसको फिर से पढ़ते हैं परिभाषा को। 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जिस साहित्य की रचना हुई उसे जैन या रास साहित्य के नाम से जाना जाता है। रास साहित्य पद रचना की वह शैली है जिसमें ताल देकर गान किया जाता है, मतलब जो गाने वाली शैली है ना उसी को रास कहा जाता है। ठीक है। रास साहित्य की विशेषताएं हैं कुछ, जैसे रास साहित्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचित है। तो अधिकतर रास साहित्य जो लिखा गया है ना जैन कवियों ने लिखा है। तो प्रश्न बन सकता है, ऑप्शन में हमारे रहेंगे जैसे कि जैन कवियों ने लिखा है या बौद्धों ने लिखा है या हिंदुओं ने लिखा है रास साहित्य। तो हमारा आंसर रहेगा जैन कवियों ने। अधिकतर जो रास साहित्य है जैन कवियों द्वारा लिखा गया है। रास साहित्य का मुख्य स्रोत जैन पुराण है। रास जैन साहित्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी भारत से प्राप्त हुआ। मुख्यतः ये कहाँ पे मिलता है रास साहित्य हमको, तो गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी भारत से। रास साहित्य मुख्यतः निम्नलिखित 3 शैलियों में रचित है। तो जो रास साहित्य है ना ये 3 शैलियों में लिखा गया है। पहला चरित्र शैली, दूसरा आचार शैली और तीसरा फागु शैली। हाँ, चरित्र शैली, आचार शैली और फागु शैली 3 शैलियों में रचित है ये। आचार, चरित्र एवं फागु शैली क्या है? तो चरित्र शैली क्या है, इसमें जैन तीर्थकारों के चरित्र चित्रण है। जैन तीर्थकर जो रहे हैं ना उनके चरित्र का जिसमें चित्रण किया गया है उसको चरित्र शैली कहा गया। आचार शैली क्या है, ये साधना से संबंधित पदों में उपदेशात्मक पदों का वर्णन जिसमें किया गया है उसको आचार शैली कहा गया है। फागु शैली क्या है, इसमें स्तुति परक पदों में जो साहित्य लिखा गया है, स्तुति परक पदों में जो साहित्य लिखा गया है उसको फागु शैली कहा गया है। तो ये पूछा जा सकता है फागु शैली क्या है, आचार्य शैली क्या है और चरित्र शैली क्या है। तो ये 3 शैलियाँ हो गई। पहले तो ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि चरित्र शैली, आचार्य शैली और फागु शैली किस साहित्य की विशेषताएं हैं, तो ये रास साहित्य की विशेषताएं हैं। आगे देखिएगा, यह साहित्य उपदेश प्रधान है, यानी जो रास साहित्य है ये कैसा है, उपदेश प्रधान। इस साहित्य में हिंदू धर्म कथाओं को जैन धर्म के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना है, धर्म तत्व का निरूपण करना है। इस साहित्य की भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। ये जो रास साहित्य है ना इसकी भाषा क्या है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। रास साहित्य आदिकाल का सबसे प्रमाणिक साहित्य है। आदिकाल का सबसे प्रमाणिक साहित्य कौन सा है, तो रास साहित्य है। रास साहित्य को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक साहित्य कहा है। रास साहित्य में मुख्यतः प्रबंधात्मक काव्यों की रचना हुई है और रास साहित्य का मुख्य रस है शांत। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि रास साहित्य का मुख्य रस बताइए, तो शांत रस है। रास साहित्य के संदर्भ में विशेष तथ्य हैं कुछ। ये संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो रिपुदारण्य रास है। और अपभ्रंश में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। और अपभ्रंश में रास परंपरा का द्वितीय ग्रंथ है संदेश रासक। और हिंदी में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो जैसे पूछे उस प्रकार से जवाब देना है। यदि
अपभ्रंश का पहला रास ग्रंथ पूछे तो उपदेश रसायन रास बताएंगे। संस्कृत का पूछे तो रिपुदारण्य रास बताएंगे। और हिंदी का पूछे तो भारतेश्वर बाहुबली रास बताएंगे। ठीक है, तो जिस भाषा का पहला पूछे उस भाषा का बताना है। मुनि जिन विजय, ये बोलते हैं कि हिंदी में रास परंपरा का पहला ऐतिहासिक महाकाव्य पंच पांडव चरित्र रास है। तो मुनि जिन विजय ने पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ किसको माना है? तो पंच पांडव चरित्र रास को मानते हैं ये। आलोचकों के मत देखिएगा फिर, रास साहित्य के संदर्भ में आलोचकों के मत क्या हैं। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रमाणिक रूप में सुरक्षित हैं। जैन आचार्यों और कवियों की रचनाएं निसंदेह मूल रूप में और प्रमाणिक रूप में सुरक्षित हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है, वह वास्तविक और विश्वसनीय है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। एक और मत है, हजारी जी का ही स्टेटमेंट है। दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बोल रहे हैं कि दो कारणों से हिंदी के परवर्ती साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो पूरा साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया है, और दूसरा इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, ये कथन पूछे जाते हैं। चलिए, तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं भारतेश्वर बाहुबली रास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।